जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मिनी मॉडल पेपर का क्लास नंबर 11 को प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। जो लगातार प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इस बार हम लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि ये मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेशन आज से 10 बरस पहले प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एनालिसिस करके इस प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न देता हूं और टॉप 30 प्रश्न लेकर आता हूं। तो आप लोग को करना क्या है, इस प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है और एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर ईमानदारी से देना है और एनालिसिस भी करना है अपने कितना सही किया है और कितना रॉन्ग किया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने प्रश्नों पर, और प्रश्न आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है 2022। फ्रेंड्स हम लोग अग्निवीर आर्मी मिनी मॉडल पेपर 2024 टॉप 30 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेशन में आ गए हैं प्रश्नों पर। और पहला प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बताना है। मैं आप लोग को बता दूं कि हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन राइट चूज करना है। और आप लोग को हर प्रश्न में कितना सही करते हैं एक एक प्रश्न लास्ट तक एनालिसिस भी करना है, क्योंकि लास्ट में अपना कमेंट लिस्ट में बताना भी है कि कितना स्कोर करते हैं, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल है जो इंक्रीज होकर ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है, चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जैसे कि पूछा गया है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है बोध गया, पावापुरी, पाटलिपुत्र, बल्लभी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब आप लोग को बताना है, और जैसे ही मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग का बल्लभ जी। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है जीडी वालों के लिए, टेक्निकल एंड क्लर्क वालों के लिए एक प्रश्न 4 नंबर को रहता है। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा गया आप लोग से कि लखा बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, या इल्तुतमिश को, या मोहम्मद गौरी को? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। देखिए, नारा से रिलेटेड इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन लगाना है। जैसे कि सवाल पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और देखिए ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 1 by 1 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? इंग्लिश, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्रांति से रिलेटेड मैं बता दूं कि एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को हर बार मिला है और इस बार भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस में आप लोग को क्रांति से भी दिया गया है। ऑप्शन आप लोग का दिया गया है फ्रेंड 1776 ईस्वी, 1779 ईस्वी, या 1789 ईस्वी, या 1780 ईस्वी। इसमें करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 1789 ईस्वी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग सी को करेक्ट चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट है, नहीं किए हैं रॉन्ग है। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, और ये सभी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को क्या है, सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। आप लोग के हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया रहता है, उसमें आप लोग को बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी के चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। रूसी क्रांति इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1916 या 1917, या ऑप्शन नंबर सी है 1918 या 1919 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इस रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 1919 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था आप लोग को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? मुबारक शाह, खिर्ज खान, मोहम्मद शाह, या
ये सभी। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो देखिए सैद वंश के शासक खिर्ज खा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न में कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? कौरव वंश, शक वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। आप लोग को इस बार अगर अपने एग्जाम को 22 अप्रैल को क्रैक करना है तो फ्रेंड्स जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, हर कमेंट का रिप्लाई आप लोग को भी दिया जाता है, हर तरह से सपोर्ट किया जाता है इस चैनल से। बस आप लोग को करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जुड़ जाना है हमारे साथ। अपने जितने तारीख का आप लोग को एडमिट कार्ड में डेट आएगा एग्जाम का, वहाँ तक आप लोग का साथ इस चैनल से मिलता रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो आप लोग को बताना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। मैच कर लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न जो है आप लोग से पूछा गया है कि कनौज का युद्ध लड़ा गया। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1540 या 1556 या 1576। इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर क्या लग रहा है? हाँ तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, 1540 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सामवेद, अथर्ववेद या ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ऋग्वेद या यजुर्वेद। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को सामवेद, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1920, 1921, 1922, 1923। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही क्या लग रहा है? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 1923 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है जो आप लोग से पूछा गया है कि इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, हसरत मोहनी, भगत सिंह। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी दिए थे। 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रीवस्ती, कुशीनगर, बोधगया। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक या ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बलबन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी चूज किए तो आप लोग का सही उत्तर है। हम लोग कम समय में अपने सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप लोग को समय भी बचाना है और भी प्रैक्टिस करना है। 17 नंबर प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर बहलोल लोदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है ओणम त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? अगर आप लोगों को फास्ट प्रैक्टिस लग रहा है तो आप लोग स्टॉप करके आंसर बताकर ही आगे बढ़िएगा। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। ओणम त्यौहार। अब देखिए मैं बता दूं कि आप लोग से त्यौहार से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 19 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1027, 1025, 1825 ईसा पूर्व या 1712 ईस्वी। बताइए इस ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का मैं बता दूं तो 712 ईसा पूर्व हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध या ऑप्शन नंबर सी है परसा फ्रांस युद्ध या परसा इटली युद्ध। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर परसा फ्रांस युद्ध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट और इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे गया प्रश्न है, ठीक है, कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवास्ती या लुम्बिनी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर लुम्बिनी में हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? 1916, 1917, 1918, 1915। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 1915 हो जाएगा।
जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर। 23वां प्रश्न पे चलते हैं जो पूछा गया है कि अशोक ने किस वध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, विद्रव या ब्रह्मगुप्त? इन चारों में आप लोग को सही क्या लग रहा है, सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 24वां प्रश्न पर चलते हैं और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, नारा से रिलेटेड है। और एक प्रश्न आता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू या विनायक सावरकर? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद दिए थे। ठीक है, 25वां प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन, महामंद, अशोक, अजातशत्रु? इन चारों में से आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर। 26वां प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी, 1740, 1839, 1840? इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर 1739 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किया तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 27वां प्रश्न पर चलते हैं और पूछा गया है कि खनवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, मोहम्मद लोदी? इन चारों में से आप लोग का करेक्ट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का राणा सांगा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। 28वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? बलबन द्वारा, अकबर द्वारा या ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश द्वारा या ऐबक द्वारा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर। पानीपत, देखिए ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1557, 1556, 1561 ईस्वी? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर 1526 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से किससे कौन सिकंदर का समकालीन था? धनानंद, उदयन या अजातशत्रु या महादमन? इन चारों में से आप लोग का करेक्ट आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर धनानंद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का है सही उत्तर। आप लोग ने टॉप 30 मिनी मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेशन किया और इसमें करेक्ट कितना किए हैं आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर एनालिसिस करके अच्छे से बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को रिप्लाई भी करूंगा। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी प्रैक्टिस करें मिनी मॉडल पेपर का और लाभ उठाए। और पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।